आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें अभी, क्योंकि रिज़ल्ट आया नहीं है और डेमो क्लास है तो इसीलिए ये क्लासेस गूगल मीट पे होंगी और ये सबको ओपन होंगी। लेकिन एक बार जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो इमीडिएटली रिज़ल्ट के बाद, जैसे हमने आपको कहा कि हमको 2 डेज़ का टाइम चाहिए होता है, इसमें हम जो स्टूडेंट्स का डेटा क्लोज करना होता है, पुराने स्टूडेंट्स का, उनकी सर्टिफिकेशंस उनको देना होता है, अप्रिसिएशन देना होता है। उसके बाद हम इमीडिएटली क्लासेस और डेली टेस्ट्स स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम डेली टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्लासेस और वीकली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक हफ्ते के बाद वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पहले डेली टेस्ट स्टार्ट होंगे उसके बाद एक हफ्ते का टाइम लेंगे, एक हफ्ते के बाद वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन डेली टेस्ट तो इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट 2 डेज़ के बाद, रिजल्ट के 2 दिन के बाद ही डेली टेस्ट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। वीकली टेस्ट उसके कुछ टाइम के बाद, यानी डेली टेस्ट के एक हफ्ते के बाद में वीकली टेस्ट शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे आए हैं ना, उनको सेटलमेंट लगता है थोड़ा टाइम, डेली टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है उनको समझने में थोड़ा 1 हफ्ता टाइम लगता है। तो 1 हफ्ते तक डेली टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर वीकली टेस्ट होता है। तो जो शेड्यूल हमने बताया था परसों क्लास में आपको, इसी तरीके से हमारे वीकली टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होंगे। बस हमारा इंतज़ार यही है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार है और मोस्ट प्रोबेबल इसी वीक के अंदर रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। दिस वीक, इसी वीक के अंदर पूरे चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि इसी वीक के अंदर आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल उसके बाद जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, ये हमारे ऐप पर होंगी क्लासेस, और ऐप के अंदर ऑपरेटिंग कैसा है, क्या कुछ करना है, सारी चीज़ें हम आपको गाइड भी करेंगे। क्योंकि अभी तो रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, इसीलिए हम लोग गूगल मीट में ले रहे हैं क्लासेस। और इसकी जो यूट्यूब लिंक होगी वो सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स को ओपन होगी, यानी वो जो लिंक होती है वो प्राइवेट हो जाती है। अभी डेमो क्लासेस जो है इसकी लिंक पब्लिक होती है, सबको ओपन होती है। लेकिन जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी ना, तब वो लिंक सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स को शो होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक हम आज पढ़ाएंगे, वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। दरअसल इस्कीमिया का मतलब ये है, इससे मुराद ये है, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट फुलफिल by the body. The demand of oxygen in the tissue level, यानी बॉडी का जो टिश्यू है उसको जितनी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, बॉडी कैन नॉट एबल टू सप्लाई दैट मच ऑफ ऑक्सीजन, यानी उस लेवल की ऑक्सीजन, उस लेवल पे जो ऑक्सीजन सप्लाई देना है, बॉडी हमारी खासिर हो जाती है उस लेवल पर ऑक्सीजन सप्लाई देने से। यानी उतनी ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी कर नहीं पाती है जितनी ऑक्सीजन डिमांड होती है। यानी जो डिमांड है ऑक्सीजन डिमांड इज मोर, ऑक्सीजन सप्लाई इज लेस। ये इसका मतलब है, यानी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा पूछी जा रही है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो सप्लाई उसको दी जा रही है, जिस लेवल पर उसको सप्लाई की ज़रूरत है, वो सप्लाई उसको नहीं पहुंच रही है, या वो सप्लाई उसको पहुंचा नहीं जाया जा रहा है।
नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई। अब यहाँ पर इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी वो डिजीजेस ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट को जितनी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, हार्ट सेल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचाई जा रही है, उतनी ऑक्सीजन हार्ट को नहीं पहुंचाई जा रही है। अब हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई जो पहुंचाई जाती है, जिस भी ऑर्गन को, एनी ऑर्गन विच हैज़ एन ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये होता है थ्रू ब्लड, ब्लड के ज़रिए ही ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अब अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो चुकी है, जितना ब्लड पहुंचाना है, जितना ब्लड पहुंचना है नहीं पहुंच रहा है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई है, देन इट इज़ यहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन हैं, उसको भी ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, या वहाँ पर भी ब्लड सप्लाई उतनी मकदार में या उस तादाद में या उसकी जो नीड है उसके मुताबिक वो ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। सो दैट इज़ लेस ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट सेल्स, टुवर्ड द सेल्स। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है, तो ये जो ब्लड सप्लाई हार्ट को होती है वो होती है बाई करोनरी आर्टरीज़ की मदद से। 3 टाइप्स के करोनरी आर्टरीज़ हैं, ये 3D इमेज है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा 3D इमेज से पहले आपको बता देते हैं टाइप्स का ऑफ आर्टरीज़, जो आर्टरीज़ हैं that is supplying blood to heart cells. First is right coronary artery. Second is left coronary artery. And third is circumflex artery. तीन तरह की आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट करोनरी आर्टरी, ये हम देखेंगे, ये असेंडिंग एओर्टा से ओरिजिन होता है इसका। इसके अंदर जो ब्रांचेज हैं, इससे जो ब्रांचेज आते हैं, एक है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। इसके साथ साथ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, एंटीरियर इंटर वेंट्रिक्यूलर आर्टरी, और ये जो सप्लाई करता है, इसकी जो सप्लाई है ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ए पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। So left coronary artery is not supplied to right atrium. यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका, लेफ्ट करोनरी आर्टरी की सप्लाई कहाँ कहाँ पर है? ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है, लेकिन राइट एट्रियम इसके अंदर सप्लाई नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज राइट करोनरी आर्टरी। राइट करोनरी आर्टरी स्टार्ट फ्रॉम राइट aortic sinus, that is also from ascending aorta. नेक्स्ट, ब्रांचेस, इसके जो मेन ब्रांचेस हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी, नेक्स्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी,
और इसकी जो सप्लाई है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी नोड और इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो ये हो गई इसकी सप्लाई। तो यहाँ पे कौन से चेंबर में सप्लाई नहीं है? राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे सप्लाई नहीं है, यहाँ पे राइट एट्रियम में सप्लाई नहीं है, वहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की हैं कि कौन से आर्टरी से कौन कौन से पार्ट्स को सप्लाई होता है ब्लड। राइट करोनरी आर्टरी एसए नोड को सप्लाई दे रहा है, एवी नोड्स को, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट करोनरी आर्टरी सप्लाइज टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो है राइट वेंट्रिकल को सप्लाई दे रहा है, लेकिन राइट एट्रियम को सप्लाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि ये जो है व्रैप करती है, यानी घेरा देती है हार्ट के अतराफ में। और ये जो है इसके ब्रांचेस जो हैं वो है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, और ये सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम एंड एसए नोड, लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल को। ये चीजें आप याद रख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल को। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को इसका सप्लाई नहीं है, ये ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर लेटरल वॉल और लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई देती है, क्योंकि ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का ब्रांच भी है, ये भी याद रखिए। और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। तो ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये खुद एक ब्रांच है लेफ्ट करोनरी आर्टरी की, और ये व्रैप करती है हार्ट के अतराफ में, घेरा डालती है। अब हम इसका 3D इमेज डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। ये जो ऊपर जो रेड आर्टरीज नजर आ रहे हैं आपको, ये एसए नोड को सप्लाई देते हैं ये लोग। एसए नोड सप्लाई देते हैं, और एसए नोड की सप्लाई जो होती है वो दो आर्टरीज से होती है। एसए नोड की सप्लाई एक राइट करोनरी आर्टरी और एक 40% एसए नोड की सप्लाई सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। और ये जो आर्टरी आपको नजर आ रही है ना, ये रेड कलर्ड आर्टरी, ये पूरी राइट करोनरी आर्टरी है, इसी के ब्रांचेस हैं ये। राइट करोनरी आर्टरी यहाँ पे इसी का ब्रांच है, और ये जो ब्रांच है राइट करोनरी आर्टरी, ये राइट करोनरी आर्टरी है। और ये जो है राइट एट्रियम, ऊपर का हिस्सा राइट एट्रियम एंड नीचे का राइट वेंट्रिकल, इसको पूरा टोटल सप्लाई इसी का है, राइट करोनरी आर्टरी का ही इसको सप्लाई है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और इसके साथ राइट करोनरी आर्टरी का थोड़ा सा सप्लाई किसको है? लेफ्ट वेंट्रिकल को है। यहाँ पे देखिए आप, जब हम इसको थोड़ा सा फिराएंगे ना इधर की तरफ, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम का, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई ये जो है लेफ्ट एट्रियम को भी देती है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल को भी देती है, इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ये सप्लाई देती है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये ब्रांच सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो सप्लाई इसमें दे रही है ना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के, ये पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई दे रही है। और ये जो आर्टरी है, ये ब्रांच है, ये लेफ्ट करोनरी आर्टरी का ब्रांच है, जिसका नाम है एंटीरियर इंटरऑशियस ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। इट इज सप्लाइंग लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, और ये पूरा सप्लाई इसी से निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। और ये लेफ्ट ऊपर का जो हिस्सा है ये है लेफ्ट
एट्रियम का पार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके पीछे लेफ्ट एट्रियम का पार्ट है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये जो है सर्कमफ्लेक्स होती है यहाँ पे, और ये जो ब्रांच है एसए नोड की ब्रांच ये भी इसी से निकल रही है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। ये नीचे का हिस्सा फिर आपको नज़र आ जाएगा, ये राइट करोनरी आर्टरी है, ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ये पूरा इसका डिवीजन है, करोनरी आर्टरी का डिवीजन है 3D इमेज के साथ में। तो ये आप लोग याद रख लीजिए इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं, राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट करोनरी आर्टरी, और इसके ब्रांचेस क्या हैं, ये आप लोग जहन में रखिए ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, अब ये हमने आपके सामने इसकी एनाटमी के बारे में हमने बता दिया है कि ये हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है किस तरीके से ब्लड सप्लाई होती है ये, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया है, और इसके बारे में डिटेल के साथ हमने इसकी एनाटमी आपको बता दी है, यानी आर्टीरियल सप्लाई कैसी है। क्योंकि इस्कीमिया होता है आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए, आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई अगर डैम्पन हो जाए, तभी इस कंडीशन के अंदर के बारे में आपको स्टडी होना ज़रूरी है। और इसके साथ ब्लड सप्लाई और ब्लड का जो यानी इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ब्लड सप्लाई का, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज IHD। इसके अंदर सबसे पहले एंजाइना है, नेक्स्ट है सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन, थर्ड है ट्रांसम्यूरल MI, नेक्स्ट है क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसके बाद फिफ्थ है सडन कार्डियक डेथ। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, एट्रिया, वेंट्रिकल, नीचे ये वेंट्रिकल्स, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, ये वॉल्स हैं, ऊपर का एट्रिया है। अब यहाँ पे क्या है, 3 लेयर्स हैं इसके अंदर। ये चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये वॉल है, ये सबसे बाहर की लेयर, दरमियान की लेयर एंड सबसे अंदर की लेयर। सबसे अंदर की लेयर एंडोकार्डियम, एंडो सबसे अंदर की लेयर एंडो। इसके बाद मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट दरमियान की लेयर मायोकार्डियम और आउटर मोस्ट लेयर एपिकार्डियम। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम, ये लेयर में इफेक्ट पहले होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आर्टरीज पेनिट्रेट करते हैं तो जो डायमीटर होता है आर्टरीज का, ये कंस्ट्रिक्ट होने लगता है। तो इससे क्या होता है, एंडोकार्डियल सप्लाई जो ब्लड वेसल सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस एंडोकार्डियल ब्लड सप्लाई, एंडोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस अकर होगा। अब यहां पे क्या है, सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन। तो एंडोकार्डियम की जो लेयर है, इसके अंदर की जस्ट अंदर की जो लेयर होगी
वो लेयर इन्फाक्ट हो जाएगी। ट्रांसम्यूरल एमआई में पूरे लेयर्स ऑफ ऑल 3 कार्डियल लेयर्स गेट इन्फाक्ट। पूरे 3 कार्डियल लेयर्स, तीनों लेयर्स जो हार्ट के 3 लेयर्स हैं, 3 के 3 लेयर्स इसके अंदर इन्फाक्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज ऐसी कंडीशन है, मल्टीपल टाइम्स अगर यहाँ पे लेयर्स इसके अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन इन्फैक्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम ये रीजन इन्फैक्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम ये रीजन इन्फैक्ट हुआ, बार बार मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर हो रहा है एमआई, देन इट इज क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। सडन कार्डियक डेथ, बिल्कुल कार्डियक आपका काम नहीं कर रहा है, हार्ट आपका बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा है, देन यू विल से दैट इट इज ए कंप्लीट कार्डियक इफेक्ट और कार्डियक प्रॉब्लम। हार्ट बिल्कुल आपका काम नहीं कर रहा है। अब रही बात एंजाइना, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है, इट इज ए पेनफुल कंडीशन। ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से जो इन्फाक्शन डेवलप होगा दैट इज नोन एज एंजाइना। यानी जो पेन डेवलप होगा, जो पेन आपको महसूस होगा, दिस पेन इज नोन एज एंजाइना। इस पेन को आप एंजाइना कहेंगे। अब इसके अंदर टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना फर्स्ट टाइप। एक ऐसी कंडीशन है जहां पे चेस्ट वॉल में पेन होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ड्यू टू करोनरी आर्टरी डिजीज, डेट अक्कर ड्यू टू करोनरी आर्टरी डिजीज, वॉल को जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगी और इसकी वजह से पेन महसूस होगा। और ये जो पेन है कुछ वक्त का पेन होगा और जैसे ही आप थोड़ा आराम कर लेंगे तो ये पेन सबसाइड हो जाएगा। यानी आप अगर डेली रूटीन वर्क कुछ करते हैं, आप डेली 10 किलोमीटर्स वॉक करते हैं, किसी दिन अगर आपने 20 किलोमीटर्स वॉक कर लिया तो देन आपको पेन स्टार्ट होगा, रेस्ट करने से पेन सबसाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। ये कंडीशन कंटिन्यूअस पेन इसके अंदर अक्कर होगा। ये भी करोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है और इस कंडीशन के अंदर ब्लड सप्लाई नॉर्मल तक आपको लेके आना पड़ता है, ज़रूरत पड़ने पे जो है ब्लड थिनर्स वगैरह देना पड़ेगा आपको, ये कंडीशंस के अंदर आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड है प्रिंस मेटल एंजाइना। ये जो कंडीशन है ये भी करोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, लेकिन यहां पे क्या होता है, स्पैज्म होता है करोनरी आर्टरी में, स्पैज्म। और इस स्पैज्म की वजह से
ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जितने भी हमारे वेजल्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है डिक्यूबेटस एंजाइना। यहां पे एंड इसके साथ दूसरा है नॉक्टर्नल एंजाइना। डिक्यूबेटस एंजाइना में क्या होता है, जब पेशेंट को ले डाउन कराया जाए तो बॉडी, ये हमारी बॉडी है, ये इसके हाथ हैं, ये पाँव हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन ब्लड फ्लो बढ़ जाता है टुवर्ड हार्ट, और जब ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ बढ़ जाता है तो वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट पर। वर्कलोड इंक्रीज इन हार्ट, तो इससे दर्द महसूस होगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद कम हो जाएगा। नॉक्टर्नल एंजाइना में क्या होता है, ड्यू टू क्या कहते हैं उसको, बुरा ख्वाब, कोई बुरा ख्वाब अगर आपने देखा है, ड्रीम, फियरफुल ड्रीम, तो इसमें क्या होता है, बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पैल्पिटेशन बढ़ जाती है डर के मारे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेन महसूस होता है। और जैसे ही पेशेंट को थोड़ा सा काम कर दिया जाए, यानी थोड़ा रेस्ट करने की हिदायत दी जाए, तो पेशेंट सबसाइड हो जाता है। तो ये हो गए एंजाइना के टाइप्स हो गए। तो क्लासिफिकेशन जो हमने देखी है इसकी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की, वो अभी हमने आपको डिटेल के साथ बताया क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ख़ास तौर पर जब आप मेडिसिन की टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले डेफिनेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट कॉजेस, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, नेक्स्ट इसके अंदर प्रोग्नोसिस, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी उसूल इलाज, एंड ट्रीटमेंट। ये चीज़ें आपको इसके अंदर जब भी आप स्टडी कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉजेस की तरफ। कॉजेस या इटियोलॉजी, दो तरह की कॉजेस हैं इसके अंदर। एक है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड किन किन कंडीशंस में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में, अगर वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई का कॉजेज एथीरोमा फॉर्मेशन, आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे हम एथीरोमा फॉर्मेशन कैसे होता है। करोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, इंक्रीज
ब्लड विस्कोसिटी। इसी तरीके से माइट्रियल स्टीनोसिस, आयोटिक स्टीनोसिस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये पूरे कॉजेज हैं इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई के। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एथीरोमा। ये फॉर्मेशन एथीरोमा है और ये होता है ड्यू टू एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, और ये हम आपको इंशाल्लाह आगे क्लास के अंदर भी इस पर डिटेल क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होंगे? स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, स्ट्रेस, ओबेसिटी। इसी के साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन के साथ डिस्कम्फर्ट, नॉजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाई और लंग कंजेशन, सांस लेने में तकलीफ महसूस होना। नेक्स्ट, इन कंडीशंस में आप क्या क्या पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी, 2D इको, चेस्ट एक्सरे, मायोकार्डियल परफ्यूजन टेस्ट, एंजियोग्राम, ताकि ये देखा जाए कि कितने परसेंट आर्टरी इफेक्ट हुई है, स्ट्रेस टेस्ट। और अब यहाँ पे है हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को मुफर्रिह अद्विया देंगे और मुसफ़ियात खून अद्विया देंगे, मुफत्तित हिसात अद्विया देंगे, सॉरी मुफत्तित सुद्दा और दाफ़े खिफ़खान अद्विया देंगे। यानी रेड्यूस पैल्पिटेशन। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू होगी क्लास।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अजान हो रही थी तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मुफर्रिह अद्विया, मुफर्रिह कुलूब अद्विया इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुफर्रिह शेखुर रईस है, खमीर गौज़बान अंबरी है, और मुसफ़ियात खून के तौर पर माजून उजबा है, इत्रीफल शायत्रा है। मुफत्तित सुद्दा अद्विया में माजून उशना या माजून उशना वगैरह। इसी तरीके से डाफे अद्विया यानी ये इस पे एंटी लिपिक मेडिसिन्स, शहम को कम करने वाली अद्विया जैसे माजून सीर वगैरह है वो हम इस्तेमाल करा सकते हैं, ताकि अगर हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट हो तो उसको लिपिडीमिया कंडीशन को कम किया जाए। माजून सीर है या लिपोटैब मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। और जो है पेशेंट को ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ये है कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं मेनली, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसी तरीके से पैपिलरी मसल रप्चर हो सकते हैं। पैपिलरी मसल्स वो हैं जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो उसको वाल्व्स को कंट्रोल करते हैं। ये कंडीशंस, ये कॉम्प्लिकेशंस जो है क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सडन डेथ हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को हमने कवर किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया आपको। इसके डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाया है, इसके अंदर होता क्या है, एनाटॉमी इसकी आपको पढ़ाई हमने, करोनरी आर्टरी के अंदर राइट एंड लेफ्ट, इसके साथ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, एंजाइना, एंजाइना के पूरे टाइप्स हमने आपको बताए हैं। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया इसके अंदर कॉजेस, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, क्लिनिकल फीचर्स, प्रोग्नोसिस, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट, इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे वो भी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ये टॉपिक था इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का, जो कि हमने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कोई डाउट्स हों किसी को तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के टॉपिक पे। और जैसे जैसे क्लासेस होते रहेंगी ना, ख़ास तौर पर मेडिसिन की, तो उसके नोट्स भी हम आपको देते रहेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऐप में अवेलेबल हैं, सिवाय मेडिसिन के कुछ टॉपिक के नोट्स जो अभी बन रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऐप में अवेलेबल हैं, जो कि हमने आपको परसों की क्लास में बताया भी था ऐप में हमने कि कैसे आपको उसको ऑपरेट करना है, ऐप में आपको कैसे नोट्स वगैरह देखना है, आप देख सकते हैं। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप अपने डाउट्स को पूछिए। अभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अभी 1-2 मिनट तक आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए वो जो है रिकॉर्डेड क्लास हम उनको प्रोवाइड करेंगे, वो रिकॉर्डेड क्लास जो है देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम रोकेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। रिकॉर्डेड क्लास इंशाल्लाह आपको अगले 1 घंटे में प्रोवाइड कर दी जाएगी।